अमेरिका प्रायोजित प्लस कांग्रेस प्रायोजित गांधी परिवार प्रायोजित प्रोग्राम से उसको बांग्लादेश सरकार को गिराया गया है। जिस तरह से कट्टर उन्मादी वहाँ भरे हुए हैं, उन लोग रोड पर आ गए हैं, मारने काटने पर तुले हुए हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं। वहाँ दो ऑप्शन रखेंगे आपके पास, चाहे तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर देश छोड़ के भाग जाओ। बांग्लादेश के हालात जो है बहुत खतरनाक है। हिंदू वहाँ हमेशा रोज कट रहा पिट रहा है। 10 करोड़ जब घुसपैठी है तो गिन करके उतना हिंदू ले लीजिए और गिन करके उतना मुसलमान उसको दे दीजिए। बांग्लादेशी और घुसपैठी जो है, आज मोदी सरकार को अगर बैसाखी पकड़ाने का काम किए हैं तो उम्मीद भी मत रखना, मार खाओ अपने अपने एरिया में। का मतलब ये भी नहीं है कि आप शरण के नाम से 1-1 करोड़ आदमी घुस जाओगे। सुभाष पुनिया नाम है मेरा। क्या कुछ कहेंगे, बांग्लादेश में आए दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अंतरिम सरकार बन गई है, इसको देखते हुए क्या लगता है हालात बांग्लादेश में जो हुआ वो इंडिया के प्रक्षेप से देखा जाए तो बहुत ही खराब बात हुई। इंडिया के पक्ष की सरकार थी और मैं तो आपके चैनल पे डायरेक्ट बोलूंगा इसको मतलब अमेरिका प्रायोजित प्लस कांग्रेस प्रायोजित भी नहीं बोलूंगा मैं, गांधी परिवार प्रायोजित प्रोग्राम से उसको बांग्लादेश सरकार को गिराया गया है। क्योंकि वो एक द्वीप का मैटर था। अमेरिका गवर्नमेंट वहां लेके वो अपने सैनिक अड्डा बनाना चाह रही थी, तो भारत के लिए भी गड़बड़ चीज थी, वो चाइना के लिए भी गलत था, मतलब साउथ एशिया के लिए गलत था। अब उन्होंने नहीं बनाने दिया तो उस शेख हसीना सरकार को उन्होंने पैसे के बलबूते पे गिरा दिया। अब वहाँ 3 महीने के लिए अंतरिम सरकार बनी है। हिंदुओं की हालत पहले 4-5 दिन खराब रही, लेकिन अब चूंकि वो खुद अपना विरोध में खड़े हुए हैं, इंटरनेशनल में उनकी अभी बात पहुंची है। सरकार का भी मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने भी इंटरनल कुछ न कुछ उनको मदद की होगी। अब हालात ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि दोबारा चुनाव होते हैं तो शेख हसीना का परिवार ही दोबारा आएगा वहाँ, ऐसा मेरा नाम इंद्रदेव। क्या कुछ कहेंगे बांग्लादेश के हालातों पर? आए दिन जो नई नई तस्वीरें आ रही हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात देखिए, वहाँ हिंदू नहीं रह सकता है। जिस तरह से कट्टर उन्मादी वहाँ भरे हुए हैं, उन लोग रोड पर आ गए हैं, मारने काटने पर तुले हुए हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं। वो नहीं रहने देंगे वहाँ। वहाँ दो ऑप्शन रखेंगे आपके पास, चाहे तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर देश छोड़ के भाग जाओ। हाँ जी, तो वहाँ नहीं रह पाएंगे। वहाँ जो भी हिंदू है, हम तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है ना घुसपैठी है, 10 करोड़ है भारत में, जो हमारा गरीबों का संसाधन खा रहा है। तो अगर वो जो है ना, भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 करोड़ जब घुसपैठी है तो गिन करके उतना हिंदू ले लीजिए और गिन करके उतना मुसलमान उसको दे दीजिए। बांग्लादेशी और घुसपैठी जो है वो गिन करके कागजी कार्रवाई के साथ में, कागजी कार्रवाई जितना कागज में, भैया 1 करोड़ अगर हिंदू ले भारत में ले रहे हैं अगर, तो 1 करोड़ घुसपैठी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को उनको दे दीजिए। हाँ, और लेन देन बराबर, उनका भी मजबूती हो जाएगा, हमारा भी मजबूती हो जाएगा। संभव है जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। कायदे आजम, जिसको महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी महात्मा गांधी को कि 5 लाख हिंदू जो है ले लो और 5 लाख मुसलमान दे दो। बोला नहीं, बोला जो जहाँ है वही रहेगा। नेहरू और गांधी बोला, फायदा क्या हुआ? अपने घर में 1 करोड़ हिंदू जो और सिख है अपने घर में बेघर हो गए, मार दिए गए, काट दिए गए। तो वो नौबत ना आए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका भी जान है, उनको भी जीने का हक है। वो भी हिंदू है। यूनाइटेड नेशन के नजर में तो हिंदू या सनातनी इंसानी नहीं है यूनाइटेड नेशन, इसलिए मुंह भी नहीं खोला अभी तक। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ भारत सरकार से कि जितना हिंदू लेंगे उतना जो है रोहिंग्या शरणार्थी को और घुसपैठी रोहिंग्या बांग्लादेशी को उतना गिन करके आदान प्रदान कर लो। अच्छा, आदान प्रदान करना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल। ये बताइए, वर्ल्ड लीडर है मोदी जी, पर यहाँ एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अखंड भारत की बात। हाँ, उसका कसूरवार हम है, उसका कसूरवार हम भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि हम ही उनको, इनका ठगबंधन वाले को, चोर लोगों को हम जो है ना वोट दे करके मजबूत कर दिए, 99 सीट दे करके मजबूत कर दिए। आज उसका कसूरवार हम ही लोग हैं। आज मोदी सरकार को अगर बैसाखी पकड़ाने का काम किए हैं तो उम्मीद भी मत रखना, मार खाओ अपने अपने एरिया में। अपने उनको मजबूत करोगे तब तो उम्मीद रखोगे ना भाई। आप तो कमजोर कर दिए, बैसाखी पकड़ा दिए, वो लंगड़ा के चल रहे हैं, तो कहाँ तक मदद करेंगे? तो मार खाने के लिए आप तैयार रहिए। मतलब अभी जो अंतरिम सरकार बनी है, क्या लगता है ये कुछ हालातों में चेंज लेके आएगी, या हिंदुओं जो उठ के अब खड़े हो रहे हैं वही एक्शन लेंगे? अंतरिम सरकार कहीं भी बनती है तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी व्यवस्था के लिए बनती है। अंतरिम सरकारें कोई फैसला नहीं कर सकती, ना इंटरनेशनल लेवल पे ना नेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा दृढ़ फैसला अंतरिम सरकारें नहीं कर सकती जिसकी
देश की विदेश नीति या इंटरनल प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़े। अब सेना को मोर्चा संभालना, तो सेना ने हालात कंट्रोल कर रखे हैं, फिलहाल कंट्रोल पे हैं। अपने स्टूडेंट फंसे हुए थे इंडिया के, तो मेरे ख्याल में एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ वैसे रेजिडेंशियल थे, तो लगभग लोग तो आ गए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी 7 से 10। बिल्कुल, बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर पे सेना तैनात है और बहुत सारी संख्या शरण लेने के लिए कोशिश कर रही है। क्या लगता है उन्हें शरण मिल पाएगी? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं। ऐसा क्यों कि नहीं देना चाहिए? वो इसलिए नहीं देना चाहिए, बांग्लादेशी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई, इसलिए उनको शरण के। जो हिंदू इतने समय से प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ, उनके लिए बीजेपी सरकार जो केंद्र में अभी सरकार है वो क्या सोच रही है? नहीं, वो कुछ भी सोचे जी, लेकिन इंटरनेशनल हालात के हिसाब से आप देखो, आप मदद कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ आ जाएंगे कहाँ से? या फिर आप यहाँ से 5 करोड़ निकालो। पहले जो बांग्लादेशी म्यांमार के लोग आए हैं उनको निकाल के उनकी जगह तो रिप्लेसमेंट करते हो तो थोड़ी बात समझ में आती है, लेकिन पहले से 5 करोड़ घुसे हुए हैं बांग्लादेशी या म्यांमार के लोग। और आप चाहे हिंदू हो, मैं बांग्लादेशी है, मैं हिंदू की बात नहीं करता। बिल्कुल, बांग्लादेश के जो पूर्व जनरल रह चुके हैं उनका ऐसा कहना है शेख हसीना को पनाह देना ही गलत है। नहीं, वो तो देखो ये कोई गलत नहीं होता, उसकी जान पे मराई थी, पहले भी उसके पिताजी को भी शरण दे के गवर्नमेंट बनाने का काम इन्होंने किया था। बांग्लादेश को अलग देश की मान्यता भी इंडिया गवर्नमेंट ने दिलाई थी, तो उस परिवार को शरण क्या। देखो, बांग्लादेश की कोई भी सरकारें हो, शरण देना तो इंडिया का ऐसा सेटअप है कि शरणार्थी को शरण देने का हक, लेकिन हक का मतलब ये भी नहीं है कि आप शरण के नाम से 1-1 करोड़ आदमी घुस जाओगी। पर 1 करोड़ का ही मतलब देखा जाए तो 1 करोड़ ही हिंदू उधर हैंगे और जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, ये तो भागना है ना, उनको वहीं संघर्ष करना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, और वहीं संघर्ष करें। डर के भागना कोई समझदारी। रोहिंग्याओं को शरण दे दी और पर इन्हें शरण देने में क्यों ऐतराज है? हिंदुओं को नहीं, वो तो ममता सरकार ने दे दी ना, वो तो कांग्रेस वाले जहाँ कांग्रेस सरकारें आज भी जा रहे हैं। अब आप हमारे राजस्थान में देख लो, गहलोत सरकार के टाइम में बहुत से मोहनन से वहाँ के सेटल हो गए, अपने आधार कार्ड वगैरह वोटर ID कार्ड बनाए, दिल्ली में खूब बनाए हैं, बांग्लादेश में बंगाल में खूब बना रहे हैं। तो ये सब चीजें तो देखो जी, अब जिन लोगों ने क्या सोच रखा है, ये देश हित में चीजें नहीं है, ये देश हित में। जी, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं भारत के भी ऐसे हालात होंगे, लगता है क्या भारत के भी हालात ऐसे? भारत के ऐसे हालात करने के लिए सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को 100 साल और लगेंगे। यहाँ लोग मरे हुए नहीं, हाथों में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यदि ऐसे हालात इस देश में हो गए तो मुसलमान इस देश में एक भी नहीं बचेगा। चाहे हिंदू बदले में 5 करोड़ मर जाएंगे, 5 करोड़ हिंदू बदले में मर जाएंगे, लेकिन इस देश में मुसलमान का नाम भी नहीं रुकेगा यदि ऐसे हालात हो गए। विपक्ष जो कहता था हिंदू हिंसक है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में, अब हिंदू और राहुल गांधी क्यों चुप? देखिए, राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, वो मौलाना साहब है। वो मौलाना साहब है। वो तो ब्राह्मण बताते हैं। अरे, वो झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। देखिए, हल्दीराम में भी इतना मिक्सचर आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। हल्दीराम जो भुजिया जो खाते हैं ना हम लोग, उसमें मिक्सचर कितना टाइप का रहता है, बादाम रहता है, झालमुड़ी रहता है, ये वो 50 टाइप का रहता है। तो वो देखिए, उनका बहन है वाड्रा, उनका बहन ईसाई है, उनका माँ है एंटोनिया माइनो, उनके बाद में राहुल गांधी जी है जो है वो खान है, उनका पिताजी जो बाप दादा परदादा जो है ना फिरोज जहांगीर खान मुसलमान है, तो मौलाना साहब है वो। और जो गांधी का दुकानदारी लेकर के टैग लगा के चल रहे हैं कि गांधी 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 उंधी नहीं है यार, कहाँ से गांधी हो जाएगा? उसका बाप दादा परदादा जो है जहांगीर खान है, फिरोज जहांगीर खान, पारसी है, ईसाई है, मिक्स हाइब्रिड है। हाँ जी, तो मौलाना साहब है वो। तो वो मौलाना साहब कहाँ से हिंदू के विषय में सोचेंगे भला? अरे हाँ, अपना आपका वोट छीनने के लिए, आपका वोट लूटने के लिए अपना फर्जी दुकानदारी टैग लगा लिए कि हम गांधी। गांधी नहीं है वो, किसी कीमत पर। ना हिंदू है ना गांधी है, मौलाना साहब है भाई। कई बार सुनिएगा, मौलाना साहब है। हाँ, बड़े वो हिंदुओं के लिए नहीं सोच रहे। क्यों सोचेंगे? अरे हद हो गया, आप अपना घर के लिए सोचिएगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, उर्दू स्कूल का टीचर जो है ना, आप गलती करिएगा, उर्दू स्कूल में पढ़िएगा तो उर्दू स्कूल का टीचर आपको पिटाई करेगा उर्दू स्कूल में। और खालसा स्कूल में अगर पढ़िएगा तो वहाँ सरदार आपको पिटाई करेगा, टीचर सरदार होगा वहाँ। तो सरदार जाएगा क्या उर्दू स्कूल में पिटाई करने के लिए? अगर उर्दू स्कूल का एक मुसलमान बच्चा अगर गलती करेगा तो उसको पिटाई करने जाएगा क्या एक खालसा स्कूल का टीचर? सरदार जाएगा मारने? वैसे ही सब अपना अपना घर के बारे में सोचते हैं। आप अगर गलती करो या अच्छा करो तो आपको अपना घर के विषय में सोचेंगे। वैसे ही राहुल
जी हैं, जो मौलाना साहब हैं, वो अपना विषय में सोचेंगे, हिंदू के विषय में क्यों सोचेंगे? ये तो बेईमानी है, अच्छा। गलत बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये बांग्लादेश का समर्थन करता है विपक्ष? देखिए, विपक्ष बांग्लादेश का क्यों समर्थन करने लगा? वो तो मोदी विरोध करते करते कब भारत का विरोधी हो गए, उनको खुद को ही नहीं पता। आने वाले समय में लेकिन जवाब दे देगी जनता। जनता जो है इस बार गलती से उनको 2-3 तो मुद्दा के कारण भटक गई, 8,500 खटाखट के चक्कर में, और जो है और ये जो है अपना जो है ये खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये 2-3 मुद्दा के चक्कर में भटक गई जनता, लालच में बह गई थोड़ा सा। लेकिन सेकंड टाइम जो है ना, काठ की हांडी एक बार आग पर चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। राहुल तो चुप है ही, पर जो हिंदू के समर्थक बनते हैं हमारी बीजेपी सरकार, वो भी इस पे एक्शन नहीं ले रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पत्रकारिता साहिबा जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है उसका कसूरवार हम लोग हैं। क्यों मोदी की सरकार को हम लोग बैसाखी पकड़ा दिए, तो कहाँ से उम्मीद रखेंगे? गलती हम करेंगे और किसी दूसरे से बोलेंगे कि भैया तुम ये वाला काम, हम गलती हम किए ना। बैसाखी उनको पकड़ाए, कमजोर सरकार बनाए, उनको बहुमत भी नहीं दिए, तो क्यों उम्मीद रखे? मार खाने के लिए हम तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, सहमत है सर? बिल्कुल सहमत है। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। बांग्लादेश के हालात के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बांग्लादेश के हालात जो है बहुत खतरनाक है। हिंदू वहाँ हमेशा रोज कट रहा पिट रहा है, और बाकी किसी का मतलब पूरी दुनिया मतलब जो है इसमें ध्यान नहीं दिया। सलमान खुर्शीद कह रहे भारत के भी ऐसे हालात हो जाएंगे। अब ये इनको तो काम ऐसे क्या, इन्होंने पहले भारत पाकिस्तान बनाया, फिर पाकिस्तान के टुकड़े करे, ये टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, तो हमें तो टुकड़ा ही करा। अभी आज भी उम्मीद वही करते हैं। पूरे दुनिया में केवल मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर है जो पूरी दुनिया को संभालते हैं। क्या लगता है अंतरिम सरकार बनी, हालात स्टेबल हो पाएंगे? हालात तो होने चाहिए, स्टेबल हो जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदुओं पे उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को मार काट बंद होना चाहिए और उनको अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो हिंदुओं की डिमांड है, और हम तो सरकार से, भारत सरकार से करते हैं कि उनको यहाँ वीजा दिला जाए, जो भी है। जिस प्रकार बॉर्डर में इतने सारे हिंदू हमारे भाई बंद है, वो यहाँ पे आ जाए तो अच्छी बात है।